उस वाले को इग्नोर करके जाते हैं। आप इग्नोर मत करना, आप हमारे बच्चे हो ना, आपको इग्नोर नहीं करना। को तो अलग से किसी पेपर में लिख लो इनकी डेफिनेशंस, इनमें से 3-4 डेफिनेशन तो तुम्हें वैसे ही मिल जाए। कंसेप्ट्स को सीखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ शब्दों का हेर फेर है, उस हेर फेर को समझ लिए ना तो काम हो जाएगा। तो स्वागत है लाला आज के इस बड़े ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की इस सेशन के बाद तुम अपने 20 मार्क्स अपने बिहार बोर्ड के मेन बोर्ड एग्जाम में पक्के करने वाले हो। बिहार बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 होते हैं, जिनमें आपको करने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन होते हैं। तो इस हिसाब से मैं यहां पे आपको 90 क्वेश्चन के कलेक्शन देने वाला हूं। अगर इसको शिद्दत से आपने रिवाइज कर लिया तो यकीन मानना तुम्हारे 20 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चंस के कलेक्शन टोटल 110 हैं। 20 क्यों सर एक्स्ट्रा? 20 एक्स्ट्रा इसलिए है कि ये वो 20 क्वेश्चन है जो इन 90 क्वेश्चंस में ही कुछ मॉडिफाइड हैं। जैसे पीसीआर का क्वेश्चन हो गया तो 2-3 तरीकों से पूछा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2-3 तरीकों से पूछा जाता है। तो ऐसे में मैंने सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे रख दी आपके लिए। यहां पे मैं इकोलॉजी और स्ट्रेटेजी कवर नहीं कर रहा हूं, यहां वो उन 4 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स को कवर किया है मैंने। उन चारों के लिए मैं एक अलग ही सेशन बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट बायोलॉजी हो जाता है। फिलहाल मैं मेजर चैप्टर्स को टारगेट कर रहा हूं जिसको आपको रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर्स आपको नेक्स्ट सेशन में दिए जाएंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको मेहनत करके मंथ लगा के एनसीईआरटी और अपने बाकी सोर्सेज का यूज करके इनको सॉल्व कर लेना। बाकी क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको दे ही दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चा हमारे पास, आप देख पा रहे होगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। भाई पक्की बात है, एकदम डन करो। ये 10th क्लास से क्वेश्चन पूछता आ रहा है, 10th क्लास 8th क्लास से ही, तो ये तो खैर फेवरेट है बिहार बोर्ड का। एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विद द सुटेबल एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। वही हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, एंटेमोफिली, जो अपने पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़े हैं ना, उधर का ये टॉपिक है। दूसरा है डिस्क्राइब इस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिहार बोर्ड ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, तो यहां ये चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्सर बच्चे इस स्ट्रेस वाले को इग्नोर करके जाते हैं। आप इग्नोर मत करना, आप हमारे बच्चे हो ना, आपको इग्नोर नहीं करना, आपको ये चीज करके जाना है। व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडेंड्री राइट इट्स बेनिफिट? प्रोडेंड्री जो है ये भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है। अगेन इसको करके जाना, छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। डिफाइन बर्ड्स एंड बल्बिल्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। बल्ब्स एंड बल्बिल्स दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्ब बल्बिल्स हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, ये क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी में हालांकि पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, जो पहला चैप्टर है, वहां पे इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ के जाना है। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। अगेन सबसे फेवरेट है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख के आ जाओ, दोनों के डिफरेंसेस में आपका काम हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। राइट अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो दोनों मॉडिफाइड हैं, यहां डिफरेंसेस हैं और यहां हो सकता है कि आपको राइट अबाउट पूछेगा। तो ये देखो एक से मल्टीपल फॉर्म्स क्वेश्चन हो गए। कंसेप्ट एक ही है, एक ही बार चीजों को सीख लो, बस फॉर्म्स बदल जाएंगे तो आपको लिखने के तरीके बदल देने हैं। डिफरेंस जब भी आएगा तो कोशिश करना हमेशा बीच में एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करो, एक साइड एक कंडीशन, दूसरे साइड दूसरा कंडीशन, एंड देन उसके पॉइंट्स बना के आप लिखो, ज्यादा इफेक्टिव लगता है पेपर आपका, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम तो खैर ना जाने कितने बार पूछा है, हर साल पूछता है, ये आपको करके जाना है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेसेंटा। अब शॉर्ट नोट्स में आप फंक्शंस भी लिख सकते हो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इफ पॉसिबल अगर आपके पास समय है तो एक छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। अगला है डिस्क्राइब गिफ्ट टेक्निक इन ब्रीफ। आपको गिफ्ट एक्सप्लेन करना है। हालांकि गिफ्ट और जिफ्ट इनमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। गिफ्ट जो है ये अक्सर बच्चों को जो है कंफ्यूज करता है, गलतियां हो जाती हैं इसके अंदर, तो इस पर सावधानी से रुक जाना और अच्छे से पढ़ना और देन इसको सॉल्व करना। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टरलाइजेशन, नेम एनी 2 मेथड्स। खैर इसकी तो बात ही नहीं करो यार, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल मैंने देखा है कि इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, चाहे किसी भी स्टेट्स बोर्ड की बात की जाए या तो खैर बिहार बोर्ड है, आना ही आना है। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पिल्स याद करके जाना और उनके फंक्शंस याद करके जाने हैं आपको। खास करके सहेली में बता दे रहा हूं, सहेली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो करके ही जाना। अगला है What is implantation? When does this process begin? Implantation के बारे में। अगला write any 4 sexual transmitted disease with their causative pathogens। आपको 4 के 4 sexual transmitted disease, एड्स है, सिफिलीज है, गोनोरिया है, जेनेटल हर्पीज है, वार्ड्स है, वो सारे आपको 4 के कोई भी 4 याद करके जाने हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी अगेन इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, इसमें इन विट्रो इन वीवो दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ऊपर शॉर्ट नोट जरूर लिखोगे। इनफर्टिलिटी कैसे आप ट्रीट कर
सकते हो इनफर्टिलिटी होता कैसे है, कंडीशंस क्या है, तो वो सारी बातें आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना, और दोनों टाइप की, इनेट और एक्वायर्ड। हालांकि यहाँ इनेट एक्वायर्ड लिखा है, आप पैसिव और एक्टिव भी पढ़ के जाना एक बार। व्हाट आर इंटरफेरोन्स, मेंशन देयर रोल। इंटरफेरोन्स आपको याद होगा बैरियर टॉपिक में, साइटोकाइन बैरियर में पढ़ाया जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना आपने। अगली बात की जाए, आ गया हमारा व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव और पैसिव को अच्छे से करना। अलर्जेंस क्या होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन अच्छे से देख के जाना, इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। दो बेनिफिट आपको बताने हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। सेल्फ पॉलिनेशन के भी दो बेनिफिट, हालांकि आपको इनके डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से नुकसान क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी पूछा जाएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही कंडीशंस पढ़ के जाओगे आप लोग। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, इनके एक्सप्लेनेशन आंसर वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। व्हाट इज एन एंटीजन एंड व्हाट इज एन एंटीबॉडी। एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर तो क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये तैयार करके जाना है। खास करके एनसीईआरटी में लॉन्ग चेन, हैवी चेन और लाइट चेन करके डायग्राम दिया गया होगा, ठीक है, आर्मी ऑफ प्रोटीन करके, वहां एंटीबॉडी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एनसीईआरटी से। व्हाट इज द रोल ऑफ एलिसा टेस्ट इन एचआईवी एड्स। एलिसा वही आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इस कंसेप्ट को जो एड्स में इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, उसको अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। अगला है एक्सॉन सेंट्रोन, इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ना है आपको। व्हाट इज जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है, उनमें सारे साइंटिस्ट के नेम आपको याद होने चाहिए। जॉर्ज गमाओ से लेके, नीरनबर्ग से लेके, हरगोबिंद खुराना जी से लेके, सेवरो ओकुआ एंजाइम, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, फॉर्क बनाने आना चाहिए, एंजाइम के नाम आपके टिप ऑफ टंग होने चाहिए। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, और वो सारे एंजाइम्स के रोल्स। प्रमोटर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर टॉपिक है ये, प्रमोटर वो करके जाना है। टेम्पलेट स्टैंड, और ये डिसाइड कैसे होता है, टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड के बारे में तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी टेंशन छोड़ो, जब समझाऊंगा तो अलग से आपको याद कराऊंगा, फिलहाल आपको ये याद करके जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है, और हमारे पास मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, बहुत बार बच्चों में कंफ्यूजन होता है। मैं हालांकि बताया था पी से पॉली, पी से प्रोकैरियोट याद कर लो, है ना, तो मोनो वाला यूकैरियोट में हो जाएगा। फिलहाल आपको अच्छे से इसको देखना है। स्प्लाइसिंग क्या होता है, ये सब आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक्स हैं जो कि यूकैरियोट्स में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वही चीज है जो रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है उसी को सेमी कंजर्वेटिव में एक अलग फॉर्म्स में पूछेगा, तो घबराना मत, सेमी क्वेश्चन होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये करके जाओगे। न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग वाला पार्ट है, करके जाना है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या है, 3 पार्ट इनके बताओ, वो भी करके जाना है। एनसीईआरटी के बॉटम पे आप इसको देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रल डोग्मा। अगेन सेंट्रल डोग्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मोल बायो का सेंटर यहीं से चालू होता है। कोडॉन क्या है, और इसमें स्टॉप कोडॉन, वो जो 3 आपको बताए गए होंगे, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये तीनों स्टॉप कोडॉन के नाम याद होने चाहिए और कोड याद होने चाहिए। नाम तो खैर नहीं पूछेगा आपसे, बट कोड आपको याद होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ये आप अगर पूछा जाएगा तो आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन भी अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। क्रोमैटिन, अगेन पैकेजिंग से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन ये कई बार पूछा है और पूछेगा, आने वाले चांसेस हैं, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है, ठीक है। मेंडल के सक्सेस के रीजन क्या है, मेंडल क्यों सक्सेसफुल हो गए थे, यहीं पे क्वेश्चन एक उल्टा ये पूछ सकता है कि मेंडल फेल भी क्यों हुए थे, तो ये दोनों चीजें आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये सब गैस दे रहा हूं मैं आपको, इतना कर लिया, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन निपट जाने हैं, 20 मार्क्स आपका तय हो जाएगा। व्हाट इज एडीए डेफिशिएंसी, एडीए एडिनो वो आपका एडिनो डायमिनेज एंजाइम वाला जो डिसऑर्डर था, जीन थेरेपी के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, वो चीज आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे, और वो उसको ट्रीट कैसे करना है, वो सारे कंडीशंस आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अगला है बायो रेमिडेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल देखो। बायोलॉजी में बायो शब्द वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, बायो शब्द वाले, जैसे बायो रेमिडेशन, बायो कंट्रोल, बायो गैस, या फिर आपको बायो रिएक्टर्स हो गए, या फिर आपके पास जो है बायोटेक्नोलॉजी, ये खुद अपने आप में एक बायो से संबंधित शब्द है। तो ये जितने भी बायो वाले शब्द है ना, बायो पिरेसी, बायो पेटेंट, ये बायो वाले शब्द कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक बायोलॉजी, ऊपर से ये बायो वाले शब्द, इनको तो अलग से किसी पेपर में लिख लो, इनके डेफिनेशंस, इनमें से 3-4 डेफिनेशन तो तुम्हें वैसे ही मिल जाने हैं, जितने भी बायो वाले ढूंढ ढूंढ के लिखना तुम्हें, ठीक है। तो जब बताया वो तो लिखना ही, और भी अगर मिले तो उसको जरूर लिखना तुम लोग, ठीक है ना। अगला है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इनके 2 बायोलॉजिकल एप्लीकेशन बताओ भाई। पीसीआर बेस्ड डायग्नोस्टिक एक्सप्लेन करो, पीसीआर को तो अच्छे से पढ़ना। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आना चाहिए। मेंडल्स के लॉ जो मोनोहाइब्रिड के ऊपर बेस्ड थे वो आपको आना चाहिए। लिंकेज क्या है भाई, मॉर्गन की कहानी यहीं से चालू हुई थी, इनको आना चाहिए आपको, ठीक है। कोडोमिनेंस, इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स और इनके क्रॉस, ये तुम्हें आने चाहिए, रेशियोज वगैरह सब, ठीक है। इनमें अगला है बेटा आपका मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म हो या फिर कोडोमिनेंस हो, उसमें ब्लड ग्रुपिंग तो आपको अच्छे से आना चाहिए।
लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इनके एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी आना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ है, इसको नहीं छोड़ना आपने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, और इनकम्प्लीट वही चीज़ है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, फिर से वही वाली बात है। बायोरिएक्टर मैंने अभी बोला ना, बायो वाले सबको तो छोड़ना नहीं है, दोनों टाइप, सिंपल वाला भी और स्पार्क्ड वाला भी। अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग आपको बायोटेक के लास्ट में जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मिलेगा, अच्छे से पढ़ के जाना, मैं लिख के कह रहा हूं, चांसेस है इसके आने के। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल बताओ भाई। हाँ, एक सिलेक्टेबल मार्कर के बाद वो भी PBR 322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो पढ़ाया जाता है उसको तो अच्छे से करके जाना, जो प्लाज्मिड बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज ने दिया था उस पूरे डायग्राम को अच्छे से पढ़ के जाना, क्लोनिंग वेक्टर वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो करके जाना आपने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वही सारे एग्जांपल्स और उनके कहाँ कहाँ जो है इको R1 के जो सीक्वेंसेस में कट लग रहा है वो सारी चीजें एग्जांपल के रूप में। स्टिकी एंड ब्लंट एंड ये करके जाना आपने। वेक्टर क्या है, इनके एग्जांपल्स वो पढ़ना है। प्लाज्मिड अगेन बताया ना, PBR 322 वाला, वो प्लाज्मिड आर्टिफिशियल वाला, वो करके जाना। क्लोनिंग वेक्टर अगेन इन्हीं सब टाइप्स में, ये वेरिएशंस मैंने सारे लिख डाले हैं, कहीं से भी पूछेगा आपको सब आना चाहिए। अगला है जेल लैक्टोफोरेसिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PCR, इनके दो एप्लीकेशन मैंने फॉर्म चेंज किए हैं। वाटर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो करना है। बीटी टॉक्सिन तो खैर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटी टॉक्सिन तो बच्चा करके ही जाना तुम लोग, ठीक है। क्राई 1 जीन, क्राई 2 जीन, ये सारे AC AB, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं बीटी को लेके वो करके जाना आपने। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है, देखो अगेन बायो वाला शब्द आ गया ना, अगेन इसको ध्यान देना है। RNA इंटरफेरेंस तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस वाला कंसेप्ट, ठीक है, ये याद करके जाना। अगेन जीन थेरेपी, ये मैंने ADA बताया पहले भी, और यहाँ भी ये जीन थेरेपी आ गया, उसको करना है। मेंडल लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, उन्हीं का मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस अगेन इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड तो करके जाना आपको, पूरा क्रॉस आना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहले ही बता दिया था, इधर के फॉर्म में भी आ गया, कोडोमिनेंस, ठीक है। अगला जेनेटिक कोड, वही मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस में जितने भी ब्लड ग्रुपिंग वाले कंडीशंस है वो करके जाना है तुमने। प्लियोट्रॉपी करके जाना है, ठीक है। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दो हैं, दोनों के जो अगर आप कंसेप्ट्स को सीखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ शब्दों का हेर फेर है, उस हेर फेर को समझ लिए ना तो काम हो जाएगा। क्योंकि अभी के सेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, वो नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल तो आप इसको पढ़ के जाओ अच्छे से। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड हेल्थ ऑन हेल्थ, ठीक है, ये आपके ड्रग्स वाला टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के आखिरी में जब आप पढ़ोगे तो आपके ओफोइड्स ड्रग्स हैं, कैनाबोनाइड्स हैं, कोकाल्कोलॉइड्स हैं, बार्बिटूरेट्स हैं, उन ड्रग्स वाले टॉपिक को अच्छे से करके जाना। अब्यूज वाले टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना NCERT से, एनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए वहां से, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया, इसको करना है। इन्फ्लेमेशन टॉपिक, ठीक है, और आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इम्यूनिटी टॉपिक का पार्ट है, ये पढ़ के जाना आपने। नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बता दिया मैंने पहले भी, वेक्टर बता दिया है। कॉन्जेनाइटल डिजीज नया चीज है, ये पढ़ना अच्छे से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पहले ही बात हो गई है। अगेन हार्डी विनबर, दोस्त हार्डी विनबर पढ़ के जाना, लाला इसको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डी विनबर प्रिंसिपल, ठीक है। एक तो हार्डी विनबर प्रिंसिपल और एक डार्विन और ह्यूगो डिवेरिस का जो एवोल्यूशनरी डिफरेंशिएशन था, उनके बीच में तो अंतर, एक रैंडम है, एक सडन है, एक ग्रेजुअल है, एक जो है सॉल्टेशन की बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों को ना डिफरेंस में पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। जेनेटिकल ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, दो अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन जो HIV पेशेंट्स में दिखते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अच्छे से पढ़ के जाना, और उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, हालांकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया, इन चारों के बारे में जानो, लेकिन वाइवेक्स वाला सबसे कॉमन है, और फैल्सीपेरम जो फेटल है उनको अच्छे से जान के जाना, ठीक है। हिस्टामिन का रोल क्या है एलर्जी रिएक्शन में, वो इंपॉर्टेंट है। कैंसर और एड्स, ये तो खैर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट, आप खुद भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या है वो पढ़ना है आपको। ड्रग्स एब्यूज टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, इनके क्वेश्चंस लगा लेने हैं आपको, ठीक है। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाल्डेन और ऑपरेन की जो थियरी थी, ऑपरेन हाल्डेन की, वो करके जाना है। मिलर यूरिक एक्सपेरिमेंट अच्छे से देख के जाना आप लोग, ठीक है, पूरे सेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ था। होमोलोगस ऑर्गन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, होमोलोगस, एनालोगस, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट, एडेप्टिव रेडिएशन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैंने सारी बातें यहाँ लिख दी है। नेचुरल सिलेक्शन, और उसमें भी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, अरे वो मॉथ वाला एग्जांपल, व्हाइट मॉथ, व्हाइट विंग मॉथ, ठीक है, डार्क विंग मॉथ, वो वाला अच्छे से पढ़ के जाइए आप लोग। स्पेशिएशन क्या होता है, स्पेशिएशन एंड सॉल्टेशन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशिएशन एंड सॉल्टेशन अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका। अगला है बायो कंट्रोल एजेंट, देखो फिर से बायो वाला आ गया ना, बायो रेमिडेशन, बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो टेक्नोलॉजी, बायो रिएक्टर्स, बायो गैस, आपका वो बायोपिरेसी, बायो पेटेंट, मत छोड़ना, मत छोड़ना बच्चा, किसी भी कीमत मत छोड़ना।
नेम एनी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन चीज प्रोडक्शन, ठीक है, मेथेनोजेंस मेंशन वन यूज, बायोगैस एंड एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, ये करके जाना आपने अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस मैंने दे दिए आपको, जो कि एकदम आपको एग्जाम से पहले किसी भी हाल में खत्म करके जाना, अगर आप अपने 20 मार्क्स पक्का करना चाहते हो तो एकदम कंफर्म करके जाओ। नेक्स्ट सेशन में मैं एक छोटा सा वीडियो और लेके आऊंगा, जिसमें मैं स्ट्रेटजी वाले चैप्टर और एवोल्यूशन वो माफ कीजिएगा इकोलॉजी वाले टॉपिक्स को कवर करूंगा, ठीक है। तो वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के ढूंढ के लाके दूंगा आपको। फिलहाल आप इसको तैयार करो, अच्छे से करना, प्रॉपर